प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ एज अ रिमाइंडर। हर वो विचार जो आपके पास है आज जरूरी नहीं वो विचार प्रभु का है, क्योंकि शत्रु का भी विचार हमारे पास आता है और उनके दिए हुए विचारों में झूठ, लड़ाई, झगड़े और वो बातें होती हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, और जो बातें हमारी सोच से भी परे नहीं है। वो आपके अंदर डर, निराशा, आपको नीचा दिखाने वाले, आपको निरुत्साहित करने वाले और आपको कभी आगे ना बढ़ने देने वाले विचारों से घेर लेता है। और जैसे ही आप उन विचारों पर मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं, वो विचार धीरे धीरे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हर विचार को आप फ्यूल ना दें। आप उन्हें फ्यूल देते हैं जब आप उनका अंगीकार करते हैं। आप उनको फ्यूल देते हैं जब आप ये कहते हैं कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। जो आप महसूस कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। फेथ इज नॉट फीलिंग, इट्स बियॉन्ड द सेंसेस। सो हर एक उस विचार को जो आपको कैदी बनाता है, आपके अंदर डर, निराशा, शर्म, लज्जा और आपको निर्बल करने का कारण है, वो कभी भी प्रभु की ओर से नहीं। उनको जांचें, उनको परखें और उन्हें खंडित करें। आप उन विचारों का विरोध कर सकते हैं जब आप ये बोलना शुरू कर दें कि मैं हर उस विचार को जो प्रभु की ओर से नहीं खंडित करता हूँ। मेरे पिता के विचार मेरे लिए भलाई के हैं, नुकसान के नहीं है। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और उसके वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह 38:11 के अनुसार कि उसके पास मेरे लिए योजना और उसमें लाभ है। आज बहुत सारे लोग बंधनों में हैं, कारण किसी ने जादू टोना या किसी ने उनको जंजीरों से नहीं बांधा। कारण है उनके खुद के थॉट। उनके थॉट ने कहीं ना कहीं आज उनको बांध रखा है। बेशक वो खुले आलिशान घर में रह रहे हो, बहुत ही अच्छी जगह हो, लेकिन अंदर से विचारों की एक कैद में जीवन जी रहे हैं। और आपको आपके विचारों की कैद से स्वतंत्र होना है तो परमेश्वर के वचन पे खड़ा होना है। परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में शांति है, पीस है, शालोम है, कंप्लीट हीलिंग है, हेल्थ है एंड लाइफ है और गुडनेस है परमेश्वर की। परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना लोग कई बार हल्की बात लेते हैं। अगर आप बुरे विचारों से पीड़ित हो रहे हैं और बुरे विचार आपके हृदय पे कब्जा कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना, पढ़ना और अपने हृदय को पॉन्डर करना शुरू कर दें। Because closed Bible cannot open the mouth of God. If you want God to speak to you, He need His word, and God cannot speak without His word. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, उत्साहित करना चाहूंगी मेरे बहुत से भाई बहनों को, मेरे अजीजों को जो आज किसी भी प्रकार के विचारों के प्रभाव में है, जो नकारात्मक है, दबा के रखे हुए हैं और उन्हें कुछ हो नहीं रहा है पर वो महसूस कर रहे हैं कुछ हो रहा है। शैतान झूठा है, वो शुरुआत से ही झूठ बोलता आया है और वो उत्पत्ति से झूठ बोलता आया है। बाइबल इस बात को बताती है। मैं मान लीजिए आपसे चैट पे बात कर रही हूँ। आज की डेट में हम कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप, ईमेल और मैसेजेस का यूज करते हैं। मैं वो व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे शब्द हैं। जब मैं ईमेल करती हूँ तो आप मेरे शब्दों के द्वारा पहचान लेते हैं कि मेरा इंटेंशन, मेरा उद्देश्य, मेरे प्लान, मैं क्या करना चाहती हूँ, आपको सब समझ में आ रहा है। तो आप भी मुझे ईमेल में ही, ईमेल अगर मैंने किया तो ईमेल के माध्यम से ही मुझे जवाब देते हैं। हम एक डिस्टेंस में हैं, लेकिन हमारे शब्दों के द्वारा हम आदान प्रदान करके बातचीत कर रहे हैं। यही आत्मिक जगत में भी होता है। जब हम वचन के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर से हम फिजिकली तो बात नहीं करें, पर बाइबल इज द ब्रीथ ऑफ गॉड, बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम उस पर ध्यान देते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर के इंटेंशन को, परमेश्वर के थॉट को, परमेश्वर की हमारे लिए योजना क्या है, हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। कभी देखिए किसी को भी हम मैसेज करते हैं, वो व्यक्ति तो पर्सनली आपको आके व्यक्तिगत रूप से तो बात नहीं कर रहा होता है। हाँ, वो मैसेज करता रहता है। आप लोग मैसेज एक्सचेंज करते हैं, मैसेज में अपने कम्युनिकेशन करते हैं, अपने टारगेट बताते हैं, अपना पैशन बताते हैं, आपके इंटेंशन आपके वर्ड से क्लियर हो जाता है। और मैसेज में बात करते करते फिर आप दो व्यक्ति जो मैसेज या ईमेल कर रहे हैं, आप दोनों मीटिंग फिक्स करते हैं और मिलते हैं। वैसे ही वर्ड के साथ भी होता है। वर्ड बिकम अलाइव व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग इट। वर्ड इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। इट क्रिएट्स who we are in Christ। तो हर उस विचारधारा को जो नकारात्मक है, जो शत्रु का एक जाल है, डर, चिंता, भय, नकारात्मक विचार, ये सब शत्रु की ओर से अनदेखे हथियार हैं जो आपके ऊपर भेजे जाते हैं। इसलिए रिन्यू योर माइंड कहा जाता है, यानी अपने माइंड को परमेश्वर के वचन के अनुसार
सेट करना, परमेश्वर के वचन की अपेक्षा पर रखना, परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है उसके अनुसार करें। आज मेरी आपसे यही प्रार्थना है, जो भी इस वीडियो को सुने आपका माइंड रिन्यू हो जाए, आप उन गलत विचारों से जो प्रभु की ओर से मैं यीशु के नाम में खंडित करती हूँ, आप उन विचारों को आप कम्युनिकेट करें, आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ें, आप वर्ड ऑफ गॉड सुने, आप वर्ड ऑफ गॉड से फिल करें, आप वो सरमन सुने, वो अनॉइंटेड सरमन सुने जो खुदा ने सेवक आपके रखे हैं आपके ऊपर। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से आता है, लेकिन मैं रोमियो में एक मेडिटेट करी थी एक वर्ड और मुझे बड़ा अच्छा उससे एक रेवलेशन मिला। परमेश्वर ने लिखा, जब तक कोई हमारे पास सुसमाचार सुनाने वाला ना भेजे तो हमें सुसमाचार कौन सुनाएगा, है ना। तो परमेश्वर ने ऐसे अभिषिक्त लोग जिनको परमेश्वर ने अपने मसीह से वर्ड ऑफ गॉड से भरा होता है हमारे जीवन में भेजते हैं और उनके द्वारा हम वचन में विश्वास में उन्नति करते जाते हैं। देखा क्या ही सुहावने होते हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं, है ना। तो मैं आपको कहूंगी, हर वो विचार जो प्रभु की ओर से नहीं है। Devil is a biggest liar. Don't go in his trap of a thought. He give you the thought. He can't come with a gun. He can't come with some chain to bind you. They come with the chain of a thought, a negative thought pattern he will bring, and he want to bind your mind, bind your everything, because everything is a result of a thought. Even God speaks through a thought. Then he gave us a word. बिकॉज स्पिरिचुअल में हमारे जो थॉट है वो बड़े ही लाउडली बात करते हैं। लिखा है तेरे मन में उठने बैठने वाले विचारों को वो जानता है, लिखा दूर से ही समझ लेता है। When you are not able to speak कि मैं इस शब्द को बोलूँ कि नहीं बोलूँ, he understands the thought. So everything is a creation of a thought, creation of a thought. So you are a creation of a God's thought. So you are a thought of God. God has a good thought for you. लिखा जो कल्पना मैं करता हूँ, जो imaginations मैं करता हूँ, जो thought में तुम्हें लगता हूँ सब में भलाई है, पीस है। So enemy is a biggest liar. Don't go in his trap. He give you the negative thought, negative images. Break it. Speak the blood of Jesus. Confess the word. Stand on the declare it. Don't speak word in your closed mouth. Speak the word. The real authority works. सच्ची मैं बताऊँ, सच्ची जो सामर्थ्य होता रिलीज होती है जब आप ऊंचे स्वर से उस बात का अंगीकार करते हैं। योर वर्ड हैज अ पावर। सच्ची सामर्थ्य तब प्रकट होती है जब आप उन शब्दों का अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। सो यू कैन ब्रेक द एनिमीज ऑल एरो बाय स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बाय डिक्लाइंग दोज थॉट्स व्हिच इज नॉट। देखिए किसका आपके पास फोन भी बहुत सारे आते हैं, कई बार हमें पता भी चलता है वो स्कैमर है, कई बार नहीं पता चलता ट्रू कॉलर होने के बाद भी, कई बार बहुत। क्या करेंगे आप? You have a right to decline which call you wanted to attend or not. You are right to accept which friend request में जो लिस्ट में नाम आए किसको आपको अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में। You have full right. After all, until you choose it, God cannot choose on your behalf. आप नहीं करेंगे तो प्रभु भी नहीं करेंगे। कैनेथ अंकल की पुस्तक में पढ़ रही थी, उन्होंने एक बार वो परमेश्वर से उनका एनकाउंटर हुआ, प्रभु से बात कर रहे थे। उसी बीच में एक दुष्ट आत्मा बंदर के रूप में आई और वो उनको उस वक्त जो कम्युनिकेशन उनके और प्रभु के बीच में एनकाउंटर के बीच में हो रहा था, वो बात तो कर रहे थे लेकिन वो सुन नहीं पाते कि प्रभु क्या बात बोल रहा है। तो उन्होंने वो बहुत देर से कैनेथ अंकल कहते हैं कि वो वेट कर रहे थे कि प्रभु से भगाएंगे। बहुत देर तक उन्होंने देखा प्रभु कुछ कर ही नहीं रहे, तो उन्होंने खुद खड़े हुए अथॉरिटी में वर्ड को बोले और वो बंदर के रूप में दुष्ट आत्मा छोड़ के चले गई। प्रभु ने बोला, प्रभु से फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु ने बोला अगर तू नहीं कर सकता कैनेथन तो मैं भी नहीं कर सकता। सो गॉड हैज गिवन अस अथॉरिटी। If God has assigned be a delegate authority to us, it's our job, it's our right, it's our, like we have a inheritance in a Christ. Similarly, we have a right to speak in a Christ. क्योंकि लिखा जितनों ने विश्वास किया उसने अपने बेटा और बेटियों के पास अधिकार होते हैं। सो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, हर वो थॉट जो आज आपके पास है, परमेश्वर चेक द बेस। डोंट एंटरटेन एवरी थॉट, डोंट अलाउ एवरी थॉट टू स्पीक, डोंट डिस्कस दो थॉट। Ask Holy Spirit. The biggest helper is in you, not the outside. Ask Holy Spirit to help you, and sometimes God will send people also in your life. I'm not denying that fact, पर आपको यही करना है। Not entertain every thought. Whatever you think and meditate again, it's become a fuel for those thoughts, and it has an impact on your body, soul, and mind. अगर आप परमेश्वर के विचारों पे मेडिटेट कर रहे हैं तो आप एक हंसते आनंदित और जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आप वही जब शत्रुओं के विचार में जब वो नेगेटिव था तो आप एक दर्द में और एक पीड़ा में प्रवेश करते हैं। मैं आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में आज क्या थॉट है, आप किस थॉट को एंटरटेन कर रहे हैं, कौन से थॉट ने अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप जीवंत महसूस कर रहे हैं, आपको पास्ट याद दिलाया जाता है। एनिमीज बिगेस्ट लाई। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता के आई विल फिनिश दिस वीडियो। जब भी
परमेश्वर ने अतीत में कोई काम बहुत अच्छा महान किया होता है और आप उसे याद करना चाहेंगे, तो वो आपको एक थॉट देगा, अरे वो तो बहुत साल पुरानी बात हो गई है, क्या इतना ग्रेटिट्यूड करना, क्यों इतना प्रेज करना, वो तो पास्ट हो गया, आज की डेट में तो तेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, दैट इज नॉट हैपनिंग। बट मैं जानती हूँ यही शत्रु जब अपना थॉट देता है, तो 1983 में आपके साथ किसने कैसा किया था, आपको कितनी जिल्लत उठानी पड़ी थी, आपके विरुद्ध झूठे इल्जाम लगे थे, आपको नीचा दिखाया गया, तब उन थॉट से आपको चेन से बांध के रखता है और उस पेन को हमेशा ताजा दिलाता है। दैट इज द एनिमीज ट्रैप। लिखा तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, इसलिए meditate on the thought of God, which is the word of God. When you meditate it, the real oil will pour all over you. God bless you.